नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी वेस्ट बंगाल के विजिट पर गए थे, जहां पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के साथ मिलकर 125th बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जी का सेलिब्रेट किया जा रहा था। और इसको लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। आपने देखा होगा यहां पर जो ममता बनर्जी जी हैं वो यहां पर बोलने से रिफ्यूज कर दी थी। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि यहां पर एक डिमांड रखा गया था ममता बनर्जी जी के द्वारा, और वो डिमांड क्या था कि देश में एक कैपिटल ना होकर 4 कैपिटल होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो इंडिया टुडे का न्यूज है, इंडिया शुड हैव 4 रोटेटिंग कैपिटल्स, नॉट जस्ट दिल्ली, डिमांड्स ममता बनर्जी। तो ये जो 4 रोटेटिंग कैपिटल्स हैं, तो बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि देश के अंदर जो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 हिस्सा है, वहां पर 4 प्रकार के कैपिटल होने चाहिए और टाइम टू टाइम उसको रोटेट करते रहना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने डिटेल ऐसा कुछ नहीं बोला कि एक साल यहां पर, दूसरे साल यहां पर, लेकिन ऐसा एक आइडिया प्रेजेंट किया उन्होंने। तो इसको हम जानेंगे थोड़ा सा एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रही थी। प्लस यहां पर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर एक और कैपिटल की डिमांड अभी नहीं है, जबकि इंडिपेंडेंस के टाइम से ये चलते आ रही है। इनफैक्ट जो B.R. अंबेडकर जी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बोला था, तो उसको भी हम देखेंगे। प्लस 2018 में कर्नाटका के द्वारा ये डिमांड आया था कि बेंगलुरु को सेकंड कैपिटल रख देना चाहिए, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो बेसिकली जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने सैटरडे को यहां पर अनाउंस किया और बोला कि भारत के पास 4 कैपिटल होने चाहिए 4 कॉर्नर्स में। और उसको लेकर ये जो पूरा मुद्दा है, वो जो टीएमसी के एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो पार्लियामेंट के अंदर अपकमिंग पार्लियामेंट का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे, ताकि भारत के अंदर सिर्फ एक कैपिटल ना रहे, 4 कैपिटल रहें। और यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया कि कोलकाता एक समय में यहां पर भारत का कैपिटल हुआ करता था। बेसिकली वो ब्रिटिशर्स के टाइम के बारे में बात कर रही थी। तो ये उनका यह कहना था कि वापस से भारत के अंदर दूसरा कैपिटल क्यों नहीं बन सकता कोलकाता, मतलब कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम कोलकाता को दूसरा कैपिटल नहीं बना सकते। और ये सारी चीजें याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ एनिवर्सरी था 125th, उसमें ये सारी चीजें कही जा रही थी। तो फर्दर देखिए, यहां पर चीफ मिनिस्टर का यह कहना था कि एक कैपिटल बेसिकली हम सदर्न साइड में रख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उधर कहीं ना कहीं रख सकते हैं ताकि उधर उसको कैटर कर सके। दूसरा यहां पर हम रख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इसको सर्व कर सके। फिर तीसरा एक रख सकते हैं जो कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल जो है इस तरह के एरियाज में सर्व कर सके। और चौथा उनका एक आइडिया था कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम एक और कैपिटल रख सकते हैं। तो काफी बड़ा एक तरह का आप कह सकते हो डिमांड यहां पर आ रहा था। और उनका यह बेसिकली फोकस था कि हम देश के अंदर जो 1 लीडर, 1 नेशन, 1 राशन कार्ड, 1 पॉलिटिकल पार्टी, इसका जो आइडिया है उसको हमें बदलना पड़ेगा। इस तरह की चीजें हमें ना कर कर अलग अलग जो आइडियाज हैं उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां पर पार्लियामेंट सेशन सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो, उनका एक तरह से क्वेश्चन था। दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है? उनका यह कहना था कि दिल्ली के अंदर तो आउटसाइडर्स रहते हैं, जितने भी लोग हैं। एक तरह से जब हम किसी सिटी को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, इसका अर्थ हुआ कि वहां पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, हर डायरेक्शन से लोग आते हैं और वहां पर बसते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत यह भी बात कही कि दिल्ली के लोग काफी अच्छे हैं, जो उनका संबंध है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो भी काफी अच्छा है, कोर्डियल है। तो ये सारी चीजों को, सिनेरियोस को देखते हुए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कोलकाता कब बना था कैपिटल, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद होगा दोस्तों आपको, एक्चुअल में जो आप कह सकते हो पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद जितने भी बैटल्स वगैरह हुए, एग्रीमेंट हुए, फाइनली जाकर 1772 में जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया का एम्पायर है, उन्होंने कोलकाता में इसको कैपिटल बना दिया। 1772 आपको याद होगा, पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने यहां पर इसको कैपिटल बनाया था, और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इनफैक्ट उसके पहले अगर आप देखोगे, जो मुगल का पीरियड पूरा चल रहा था वेस्ट बंगाल और उसके एरियाज में, तो जो मुर्शिदाबाद है वो कैपिटल हुआ करता था बंगाल का। लेकिन आगे चलकर जब वॉरेन हेस्टिंग बने और ब्रिटिश शासन बना, तो उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में। तो याद रखिएगा 1772 में यहां पर कलकत्ता में बना था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 1911 में
1911 में जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया ने उसको शिफ्ट कर दिया कोलकाता से दिल्ली। तो दिल्ली में ये फाइनली शिफ्ट हो गया 1911 में। तो 1772 से लेकर 1911 तक कैपिटल रहा था। और कलकत्ता अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक काफी बड़ा हब बन गया था ब्रिटिश मर्केंटाइल की वजह से। बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपने देखा होगा जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, पेंटिंग, सिंगिंग, हर एक चीज आप देखोगे तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल सेंटर भी बन गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गया था जो पूरा बंगाल है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 2018 में एक काफी बड़ी मांग की गई थी कर्नाटका के द्वारा। तो बेसिकली यहां पर बोला यह जा रहा था कि दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा स्मॉग होता है। उस समय क्या हुआ था, विंटर का समय था, काफी सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे। तो यहां पर कहा यह जा रहा था कि एयरपोर्ट्स इनएक्सेसिबल हो जाते हैं विंटर के समय, स्मॉग आ जाता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए एक जो आइडिया है सेकंड कैपिटल का 2018 में यह रखा गया कर्नाटका के द्वारा कि साउथ इंडिया में एक कैपिटल बनाना चाहिए। और कर्नाटका सरकार ने यह बोला कि यह जो कैपिटल है वो हम बेंगलुरु में रख सकते हैं, भारत का दूसरा कैपिटल बेंगलुरु हो सकता है। यहां पर उन्होंने एक लेटर लिखा। किसने लिखा? उस समय याद रखिएगा कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उनके जो लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं आरवी देश पांडे, उन्होंने यहां पर एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑन 5 जनवरी 2018। और यहां पर उन्होंने यह कहा कि हम डीपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं साउथ इंडिया का, मतलब कि साउथ इंडिया को थोड़ा सा अलग ना लगे। यहां पर डीपर इंटीग्रेशन करने के लिए बेंगलुरु को सेकंड कैपिटल बनाया जा सकता है। और बेंगलुरु हर मामले में यहां पर सूट करता है सेकंड कैपिटल बनने के लिए। और इसकी वजह से जो एस्पिरेशंस हैं मिलियंस ऑफ लोगों के, साउथ इंडियंस के, वो कहीं ना कहीं हम फुलफिल कर सकते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसा ना लगे कि वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा बनाया जाए। और उनका यह कहना था कि बेंगलुरु अगर आप देखोगे तो नेचुरल डिजास्टर से काफी ज्यादा दूर रहता है, चाहे ओशियनिक टाइडल वेव्स हो गया, हरिकेन हो गया, फ्लडिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गए। आपको बहुत ही सूटेबल प्लेस लगेगा बेंगलोर और इसीलिए इसको सेकंड कैपिटल बना देना चाहिए। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर रहता होगा कि इस तरफ पाकिस्तान है, चाइना है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, और इसके लिए बेंगलुरु थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उससे भी हमें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा बेंगलुरु में अगर कैपिटल बनाया जाता है तो जो न्यूअर अपॉर्चुनिटीज हैं देश के अंदर, ट्रेड है, कल्चरल एक्सचेंज है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल इनोवेशन हो गया, मतलब एक तरह से इकोनॉमी को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है अगर हम ऐसा करते हैं। तो देखिए ये तो सपोर्ट में सारे आर्गुमेंट्स हो गए, लेकिन यहां पर डिसएडवांटेजेस में हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरा कैपिटल, देखिए आप 2 कैपिटल बोलिए या फिर ममता बनर्जी जी के द्वारा जो 4 कैपिटल की बात कही गई है, कहने को तो हम 10 कैपिटल कह दें, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो हम कॉन्स देख सकते हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इन सभी चीजों से। जैसे कि यहां पर अगर हम जितना ज्यादा कैपिटल क्रिएट करेंगे उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं जो नहीं चाहते हैं, जो डिसएडवांटेज कहते हैं, वो कहते हैं कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर बन जाएगा देश के अंदर। और जब भी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर बनेंगे तो कहीं ना कहीं बार बार मतभेद देखने को मिलेगा और चीजें डिले होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक कौन सा आप डिसएडवांटेज कह सकते हो। दूसरा यहां पर यह कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना होगा कि यहां पर जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू बना दिया जाता है, समर कैपिटल को कश्मीर कर दिया जाता है। तो सारी फाइलें क्या होती हैं कि उधर से इधर शिफ्ट करनी होती हैं, फिर वहां से वहां होता है। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अब आप खुद सोचो, अगर हम दूसरा कैपिटल बनाते हैं बेंगलुरु में तो वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर हम 4 कैपिटल बना देंगे तो और ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके अलावा यहां पर जो कैपिटल होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा सिक्योर प्लेस होता है, तो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा देनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर दूसरा कैपिटल बनता है तो अगेन जो एक्सपेंस है प्रोटेक्शन के लिए उस शहर के लिए वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस ऐसा बताए जाते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस से इसकी मांग हो रही है, ये कोई नया डिमांड नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे कानून के आर्किटेक्चर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर हैं बीआर अंबेडकर जी, उन्होंने भी यहां पर सजेस्ट किया था ताकि नॉर्थ और साउथ में जो टेंशंस हैं, जो डिवाइड हैं, वो ना रहे, इसके लिए एक दूसरा कैपिटल हमें सदर्न साइड में कर देना चाहिए। और उनका यह कहना था कि जो प्रॉब्लम इनकन्वीनियंस हो सकता है लोगों को साउथ इंडिया से इधर आने में, और जो दिल्ली के अंदर क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर होता है, कोल्ड, सर्दी के समय बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से जो साउथ इंडिया के लोग हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा कि साउथ इंडिया से कोई आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसने ऐसे एक्सट्रीम वेदर को यहां पर अभी तक रियलाइज नहीं किया था। तो ये सारी चीजें ना हो तो हमें एक और कर देना चाहिए। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उससे भी हमें सेफ रहेगा अगर हम दूसरा कैपिटल बेंगलुरु कहीं पर भी कर देते हैं। तो उनका जो एक्चुअल में यहां पर सजेशन था वो बेंगलुरु नहीं था उस समय, उनका कहना था कि हैदराबाद में हमें कर देना चाहिए। और उनका यह कहना था कि हैदराबाद इसलिए करना
करना चाहिए। अब आप देखो यहां पर बेंगलुरु अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, यहां पर आप देख रहे हो ना बेंगलुरु, और यहां पर हैदराबाद यहां पर हो जाता है। तो हैदराबाद उनका यह कहने का मतलब था कि एक्सेसिबल रहेगा महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहां से लोग आराम से आ सकते हैं। अगर हम बेंगलुरु कर देंगे तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने उस समय जो हैदराबाद है उसको प्रपोज किया था कि दूसरा कैपिटल हम रख सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि एक ही कैपिटल रहा है हमारे देश के अंदर। और इसके अलावा यहां पर सरकार ने भी कुछ कोशिश की, जैसे कि आपने देखा होगा राजधानी ट्रेन चलाई गई ताकि आप किसी भी स्टेट कैपिटल से, आपने देखा होगा चाहे बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, कहीं पर भी स्टेट का जो कैपिटल है वहां से आपको सारी जो राजधानी ट्रेन है वो दिल्ली में आती हैं। तो उसको कहीं ना कहीं कंजेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए यहां पर सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू यहां पर उसको जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आगे चलकर जैसा मैंने आपको बताया यहां पर प्रॉब्लम क्या है दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन लेवल, ट्रैफिक प्रॉब्लम, वेदर कंडीशन मैंने आपको बता दिया। इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं सेकंड कैपिटल की अक्सर डिमांड होती रहती है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको जाने से पहले ये भी बता दूं कि यहां पर आप देख सकते हो कि कई सारे देश आपको दिखेंगे विश्व में जहां पर आपको दो कैपिटल देखने को मिलता है। बेनिन हो गया, बोलीविया है, बुरुंडी है, इनफैक्ट जो काफी फेमस है, आपने साउथ अफ्रीका के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। इवन श्रीलंका के अंदर भी आपको कई कैपिटल देखने को मिलेंगे, येमेन है, तंजानिया है, मलेशिया में भी है दो कैपिटल, नेदरलैंड में भी आपको दो कैपिटल देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो आप कैपिटल देखते हो ना कहीं कहीं देशों में, वो क्या होता है कि अलग होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर का कैपिटल हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल आपने सुना होगा, राइट। तो इस तरह से कैपिटल किए जाते हैं। अगर सपोज मैं कहता हूं कि विंटर के सीजन में अगर दिल्ली के अंदर, सपोज समर के टाइम दिल्ली में यहां पर पार्लियामेंट सेशन होगा, फिर सपोज मैं कहता हूं कोलकाता में स्प्रिंग्स के टाइम यहां पर पार्लियामेंट सेशन होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, एक आइडिया आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट सपोज दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेशन किसी और शहर में कर दिया हमेशा, लेकिन परमानेंट बेसिस पर कर दिया, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया। वैसा भी कुछ आइडिया हो सकता है जो कि कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं वीडियो बना रहा था उसी समय जस्ट कल ही यहां पर ये न्यूज आया, आप देख सकते हो 25 जनवरी का, यहां पर जो 5 स्टेट्स हैं, बार काउंसिल है 5 स्टेट के, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला हो गया, इनके जो 5 राज्य हैं दोस्तों, उनके बार काउंसिल्स ने यहां पर आह्वान किया है सुप्रीम कोर्ट को कि साउथ इंडिया के अंदर एक बेंच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। उनका यह मानना है कि कई सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता क्योंकि इनएक्सेसिबल है, दिल्ली जाना पड़ता है केसेस वगैरह को लड़ने के लिए। तो इस तरह का भी आइडिया उठता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके हम बेंच खोल सकते हैं क्या कहीं और भी। तो ये तो आई थिंक काफी फिजिबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच भी खोल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो कैपिटल की डिमांड है हमारे देश के अंदर वो कोई नई नहीं है, पहले से है। लेकिन एक नई बात यहां पर सामने आई है जो कि ममता बनर्जी ने रखा है कि 4 रोटेटिंग कैपिटल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको बताना है कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान से करना। हमारे देश के अंदर कौन सा, इन 4 में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ एक कैपिटल है? इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको 2 कैपिटल देखने को, मतलब एक से ज्यादा कैपिटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा यहां पर राज्य है जहां पर सिर्फ सिंगल कैपिटल है। इसका जो राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो इंस्टा पे। बाकी अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।